नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर का एग्जाम चल रहा है और आज हिंदी इंग्लिश का भी एग्जाम हो चुका है और सब्जेक्टिव एग्जाम भी कल हो चुका है। और अभी तक के अनुसार जिस तरह से छात्र बता रहे हैं कि कैसा पेपर था, नहीं था, कह रहे हैं छात्र की काफी हाई पेपर था। बीपीएससी लग ही नहीं रहा था कि बीपीएससी के एग्जाम में बैठे थे। छात्र कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे यूपीएससी का एग्जाम देकर आ रहे हो। और तमाम ऐसे प्रश्नों के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर हम बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, जिस तरह से छात्र अनुमान लगा रहे थे या जिस तरह से सभी टीचर भी बता रहे थे कि बीपीएससी से डरने की जरूरत नहीं है, आप भी बोल रहे थे, सर तमाम टीचर बोल रहे थे कि बीपीएससी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी का लेवल दिखा इस एग्जाम में सर, बिहार टीचर में तमाम छात्र पढ़ाई छोड़ चुके थे, 2-2 3-3 साल बाद कमबैक किए हैं पढ़ाई में इस वैकेंसी में सर। और जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल रखा गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से हम बोलेंगे बाबू, क्योंकि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और किसी के दबाव में या लड़कों की गाली के से आगे के कारण हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि लड़कों की जिंदगी का सवाल है। सारे टीचर बोले थे बीपीएससी डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, डरेंगे क्यों? जिसको परीक्षा देना ही है वो डरेगा क्यों? मैंने भी कहा था आप मटेरियल उठा लीजिए, बच्चों से पूछे जो है आप क्लास कर रहे थे कि मैंने क्या पढ़ाया, हमारे शिक्षकों ने क्या पढ़ाया और हमारे बच्चों ने किस तरह परीक्षा दिया, कौन कितना दिन से परीक्षा पढ़ाई छोड़े हुआ है, इसका ठेका कोई आयोग नहीं लेता है। स्पष्ट रूप से बीपीएससी परीक्षा ले रहा है तो न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पूछेगा, बल का ऐसा ही मात्रक नहीं पूछेगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक नहीं पूछेगा, किताब रटवा के, क्वेश्चन रटवा के वो नहीं करवाएगा। जब अतुल प्रसाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, 9th 10th और 9th 10th 11 का हम पूछेंगे तो कौन क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन तो हर जगह रहता है जो आपको 9th 10th एससीईआरटी और 9th 10th 11 एनसीईआरटी में नहीं है। कौन करंट है जो प्रतियोगिता दर्पण में नहीं है? कौन करंट है जो कमर हसन और इम्तियाज अहमद की मोटी वाली किताब में नहीं है? लेकिन सर, जब एग्जाम का रिव्यू कर रहे थे और छात्रों से हम लोग बात कर रहे थे तो छात्रों का कहना था कि जिस तरह से अतुल प्रसाद बोले थे कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद आपका बीपीएससी जो है टीचर का काम हो जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना था कि ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन उतना लग रहा था, ना एससीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ से दिया गया था, कुछ हवा ही नहीं लग रहा था छात्रों को। 2-4 छात्रों हमारे सामने बुलाइए और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को लेके आइए और ये बताइए कि वो किताब है कि नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नहीं, एससीईआरटी क्वेश्चन है कि नहीं। क्या बात करते हो यार? लेकिन क्वेश्चन का लेवल किस तरह था आपके अनुसार? क्वेश्चन का लेवल टफ था ना? मैं तो 100% कह रहा हूं कि ये मॉडरेट टू टफ था, इजी टू टफ नहीं, मॉडरेट टू टफ था। बिल्कुल बिल्कुल, इससे मैं कहां इनकार कर रहा हूं। ना मैं सरकार का चम्मच था, ना हूं, ना हो सकता हूं। जब बीजेपी के नेता के साथ हमारा कोई फोटो देखता है दधीची देदाल में, तो कहता है कि बीजेपी का दलाल। जब बीपीएससी क्वेश्चन के बारे में हम बोलते हैं तो बोलता है कि इस सरकार का दलाल। एक आदमी कहेगा दलाल, लेकिन कहीं ना क्वेश्चन टफ था। और एक बात हम बता दें आपको, अधिकारियों से हमारी बात होती रहती है, अब कोई परीक्षा में इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक किताब 2 किताब पढ़ के ये कर गए वो कर गए, जमाना गया। लूसेंट एसपीडी से काम चलने वाला नहीं, असंभव। मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूं, असंभव। और क्वेश्चन बहुत टफ था ना, मैं भी मानना हूं, आप भी माने, सब मानना है। तो इसका मतलब कि कटअप पार नहीं करना चाहिए बच्चों को। 57,000 सीट है तो कटअप पार नहीं करना चाहिए। आप देखिएगा मिस्टर रविरंजन बाबू, मैं बोल रहा हूं, लड़के गाली बके, मैं तब भी अपना खून देने के लिए तैयार हूं। 60 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। कट ऑफ 60 जाएगा, 60 से कम नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब इतना हार्ड होते हुए भी 50% कट ऑफ रहेगा निश्चित। लड़कियों का, लड़की का 50 से 55 के बीच में होगा। 50 से 55 के बीच में जिनका भी है गर्ल्स कैंडिडेट का, वो निफिकिर हो जाए, निफिकिर हो जाए। अच्छा, और लड़के 60 जो मार दिए हैं वो श्योर है कि उनका हो जाएगा। अभी तक के अनुसार, अभी तक के अनुसार, क्योंकि मैंने भी बहुत लड़कों से बात की ना, बहुत फोन आ रहा है और इतने लड़कों में सब लड़के का पढ़ाई छूटिए नहीं गया था ना, लगे हुए
ही थे। जो लगे हुए थे बिल्कुल बिल्कुल। उनका अच्छा जाएगा। हाँ, बहुत सारी दुकानें जिसमें लुसेंट रटाया जाता है, क्राउन रटाया जाता है, SPD रटाया जाता है, उन दुकानों से बच्चों को बचने की आवश्यकता है। मत आइए मेरे पास, हाँ। ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है, रोटी खा लेंगे हम। लेकिन हमने एक चीज देखा सर, और तमाम छात्र भी बोल रहे थे जब आप कल ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो तमाम छात्र उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर हूबहू क्वेश्चन सेट से आ गया है, तो जो मटेरियल दिया गया था उससे हूबहू क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन मटेरियल से लड़ा है सर। तो मतलब कहां से आप मटेरियल तैयार किए थे? मैं इस अवस्था में भी मैंने लुसेंट नहीं पढ़ी है, हाँ। क्राउन नहीं पढ़ी है। हाँ। मैं NCERT का पक्षधर हूं। इतिहास में पता नहीं कितना किताब पढ़ा, मुझे याद नहीं है। टेक्स्ट बुक का पक्षधर हूं। लड़का आवे मत आवे, NCERT या टेक्स्ट बुक छोड़ के हम दूसरा चीज नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं रटा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके टेस्ट नहीं लेंगे। जब भी टेस्ट लेंगे तो हम NCERT या टेक्स्ट बुक से लेंगे। मेरे बच्चे चाहे जहां भी पढ़ते हो, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बहकावे में आके एक वीडियो में 3 पूरा हिस्ट्री समाप्त, 3 घंटा में ज्योग्राफी समाप्त। हाँ हाँ। ये सबसे जिंदगी समाप्त कर रहे हैं भैया आप लोग। अब बताइए कि जिस किताब को पढ़ने में सालों लग जाते हैं, उस किताब को पूरा मतलब उस पूरे सब्जेक्ट को लोग बोलते हैं कि आइए 3 घंटा में हिस्ट्री समाप्त। बिल्कुल गलत है ना ये। 60 दिन में ये समाप्त, 60 दिन में वो समाप्त। कहीं ना कहीं टेस्ट हो दीजिए, रहा है छात्रों को। 12 को टेस्ट, 14 वो टेस्ट भी अपने हाथ से बना नहीं, कॉपी पेस्ट करके। हाँ। अरे NCERT टेस्ट बुक का टेस्ट लीजिए। एक सर क्यों लड़ गया मेरा क्वेश्चन, बॉस के सामने बैठ के बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लड़ गया? क्योंकि मैंने तो डीप पढ़ाया। सुनिए, पढ़ाने क्रम में कुछ जो टेस्ट क्वेश्चन टफ लेते थे तो लड़का सब कहता था ये रहमान सर पागल हो गए, इतना टफ नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। हम क्या बोला बाबू? तो नहीं सारी बात नहीं है, हम सच बोल तो ना सर इतना टफ नहीं आएगा। हम दे ले, नहीं आएगा, नॉलेज होगा। आ गया। अब परीक्षा का स्तर बदल रहा है, चिटपुटिया बम से काम नहीं चलेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। और जिसने भी किताब पढ़ी है उस सेफ स्कोर में है। हमको गाली दीजिए, कुछ कीजिए, मैं सच बोलूंगा। कल तो न्यूज़ 18 पे भी मैंने बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच बोलूंगा कि अगर इस तरह से परीक्षा सिपाही से लेके SP, कलर से लेके कलेक्टर तक होता रहा तो तकदीर सुधर जाएगी बिहार और देश की। सर जिस तरह से आज हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें तो लगता है कि सभी छात्र क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, निश्चित क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कर जाएंगे। इसमें तो सर मेरिट से लेना देना ना कोई लेने में, सब लड़के क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ। तो बाकी आप लोग देख रहे थे 60 सर कटअप, 60 से कम किसी हालत में नहीं। लड़कियों का 50, लड़कियों 50। जिस तरह से सर बता रहे हैं, सर ने पिछला BPSC में भी जब सर से हम कटअप लिए थे तो सर बोले थे 105 से 110। हालांकि वो अलग बात है, कटअप 2-4 नंबर अंतर हुआ, लेकिन सर के नजदीक था कटअप। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, BPSC टीचर में सर का कहना है कि इतना टफ क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, 60 से नीचे कटअप कभी नहीं जाएगा। लड़कियों का सर 50 बता रहे हैं, और जिनका भी इतना स्कोर आ रहा होगा, रहमान सर काफी सटीक कटअप बताते हैं। हालांकि ये अभी तक के पेपर के अनुसार एनालिसिस किए हैं सर। फाइनल कटअप हम कल फिर लेकर आएंगे शाम को आप लोगों के बीच। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, क्या आपकी राय है, और सर जो कटअप बता रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।